हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो क्या है और करेंसी भी मैंने उसी वीडियो में बता दिया था। ठीक है, आखिर हम क्रिप्टो को करेंसी क्यों कहते हैं। तो आज जो टॉपिक है भाई वो है व्हाट इज ट्रेड एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेडिंग क्या है, एक लाइन में बताऊंगा। कहने का मतलब बड़ा मगरमच्छ में एक बार में मारूंगा। ठीक है, तो वही बात है। तो भाई ट्रेडिंग वो है जैसे कि आपका कोई बिजनेस है। तो मान लो कोई भी प्रोडक्ट को कम प्राइस में खरीदना प्लस उसे महंगे दाम में बेचना। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना यही ट्रेडिंग है, या ऐसा कह लो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना व उसे महंगे दाम में बेचना। बेचना महंगे दाम में ही है, जिस कॉस्ट से आपने खरीदा है ना उस कॉस्ट से महंगे दाम में ही बेचना। ठीक है, यही ट्रेडिंग का प्रोसेस है, चाहे वो आपका रियल एस्टेट मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये तो हो गया भाई ट्रेडिंग। अब भाई हम समझेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो भाई कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं भाई ये बना दिया है पूरा, इसको पहले समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ कि भाई देखो, मुझे कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पर भाई आपको एक रिंग लाइट स्टैंड का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और वीडियो लंबी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई क्लैरिटी मिलनी चाहिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई जो यहाँ पर यानी कि जो ब्लू बना दिया है, फिलहाल तो अब मैं ग्रीन बनाऊंगा। जो ग्रीन होगा वो भाई होगा बुलिश। ठीक है, ऊपर के लिए ये एरो जो दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर के लिए। और जो भाई रेड होगा ना वो नीचे के लिए होगा। ठीक है, यानी कि बियरिश। तो भाई ये एक कैंडल है। ये भाई ओपन होती है यहाँ पर। मान लो ये $20 पे ओपन होती है। ये लो गया इसका $15 तक। ये कैंडल यहाँ तक गई $15। ठीक है, $15 तक इसका लो मारा, उसके बाद ये रिवर्स हो गई। ठीक है, क्लोज हुई यहाँ पर, ये कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, इस एरिया पे ओपन यहाँ हो गई, लोस का ये रहा, क्लोज ये यहाँ हुई। ठीक है, क्लोज ये कैंडल यहाँ हुई, क्लोज हुई भाई $30 पे। जो इसका हाई था, हाई ये है, हाई। ठीक है, हाई इसका ये है। कैंडल ने पहले हाई बनाया होगा फिर क्लोज हुई। ठीक है, फिर क्लोज हुई, तो हाई इसका $35 है। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। ये हो गया भाई। ठीक है, अब भाई इसे क्या बोलते हैं, ये डंडी है इसे क्या बोलते हैं, इसे भाई हम अपर विक कहते हैं। अपर विक या शेडो, कुछ भी बोलो। और ये डंडा है, इसे बोलते हैं हम भाई लोअर विक या शेडो। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। ये जो इतना जो पॉइंट है ना, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया इधर बुलिश की तरफ से, और ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया इसका, ये बॉडी हो गई इसकी। बॉडी ये है बस। ठीक है, बॉडी इसकी ये इतनी बड़ी ये बॉडी है। ये लोअर विक हो गया। अब सेम इधर, इधर उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या, समझाता हूँ उल्टा कैसे होता है। इधर उल्टा होता है। उल्टा ऐसे होता है भाई कि मान लो यहाँ पर $20 की यहाँ ओपनिंग उल्टी होती है। ये नीचे से होती है तो ये ऊपर से ओपन होता है। यहाँ ओपन हुआ, हाई इसका ये है। हाई क्या कितना था, हमारा हाई था भाई $15। $15 इसने हाई मारा, ओपन ये $20 पे हुई, नीचे गया, नीचे गया, नीचे जाता जाएगा। यानी कि यहाँ पर 30 था ना, 30 था। ठीक है, तो यहाँ $10 रह जाएगा। यहाँ भाई $10 तक इसका डाउन ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ उल्टा होगा इससे डाउन। ठीक है, जो लो था इसका $5 मान लो, लो इसका $5 है, लो इसका 5 है, क्लोज ये 10 पे हुई, और ये होगी भाई इसकी ये एरिया हो गया इसका भाई लोअर विक या शेडो, और ये हायर विक, अपर विक बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और क्लोज ओवर एरिया इसका ये गया क्लोज एरिया। ठीक है, तो ये तो कैंडल आपको समझ में आ गई। इससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कैंडल कैसे कैसे वर्क करती है, कहाँ से ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है। चलिए अब बढ़ते हैं पैटर्न की तरफ। तो सबसे पहला पैटर्न जो आता है निकल के, वो आता है भाई हैमर। भाई बहुत पॉपुलर है, आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने। हैमर, हैमर का जो उल्टा होता है वो भी आपको बताऊंगा। हैमर कैसे भी बना लो हैमर, या ऐसे हैमर बना लो या ऐसे हैमर बना लो, ये भी हैमर ही कहलाया जाएगा। ठीक है, हैमर, हैमर। ठीक है,
हैमर का जो अपोजिट होता है वो होता है हैंगिंग मैन। ठीक है, इधर हम बनाएंगे हैंगिंग मैन भाई को। ये आ गया अपने हैंगिंग मैन भाई। ठीक है, अब एक चीज और सुन लो, कोई भी चार्ट पैटर्न, यानी कि चार्ट पैटर्न हो या कैंडल स्टिक पैटर्न हो, जो बुलिस होते हैं ग्रीन वाले, वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनते हैं। किधर बनते हैं? चार्ट के बॉटम पे। ठीक है, और जो बेयरिश होते हैं इधर वाले, ठीक है, वो हमेशा चार्ट के टॉप पर बनेंगे, टॉप पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और सुन लो, ये नोट कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत बेसिक वो मतलब कि टॉपिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो भाई एक चीज सुन लो, कलर से कभी मैटर मत करना। ठीक है, अगर ये ग्रीन हैमर ऊपर बन जाए तो ये बेयरिश ही कहलाया जाएगा। ठीक है, अगर ये रेड हैमर आई मीन हैंगिंग मैन, ठीक है, बॉटम पे बन जाए तो ये हैमर कहलाया जाएगा। आई मीन मार्केट को ऊपर ले जाने वाला बुलिश हैमर कहलाया जाएगा। ठीक है, बस इतना समझो, कंफ्यूजन मत होना। चाहे ये रेड ही क्यों ना, कलर से मैटर नहीं करता। नीचे होगा तो हैमर कहलाया जाएगा, कलर मत देखो। नीचे होगा हैमर कहलाया जाएगा, ऊपर होगा हैंगिंग मैन कहलाया जाएगा, या फिर बोल सकते हो बेयरिश हैमर। ठीक है, ठीक है, चलो इसको समझाते हैं, मिटा दे रहा हूँ। ये भाई ओपन कहाँ हुआ? ओपन हुआ भाई यहाँ, मान लो ओपन $20 पे हुआ। ठीक है, यहाँ पर नीचे गया ये $5 तक। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पर बायर थे, बायर ने पुश किया ऊपर साइड, ये यहाँ तक गया। यहाँ तक कितने तक गया? मान लो $35 तक, और ये $30 लाते लाते क्लोज हो गया। ये हो गया हैमर। ठीक है, नेक्स्ट हैंगिंग मैन को भी ऐसे समझाता हूँ। हैंगिंग मैन का इसका अपोजिट है। ठीक है, मैंने बोला था ना अपोजिट है क्या। ओपन हुआ मान लो $20 पे, ओपन यहाँ हो गई, ओपन $20 पे, इसका जो हाई था वो मान लो $25 लगभग इतना ही। ठीक है, हाई इसका $25 है। और भाई जो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, क्लोजिंग बाद में लेंगे, सबसे पहले लास्ट लेंगे, ये $5 तक इसका लो है। आई मीन जो बिग लो था ना, जो लो बिग का लो, ठीक है, वो $5 है। और जो क्लोज है ना, क्लोज भाई लगभग $15। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। कहने मतलब अभी ये वर्क कैसे करता है। चलो मैं अभी चार्ट बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ती गई, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अचानक से यहाँ पर एक हैमर बन गया ग्रीन। ठीक है, ग्रीन, अब आपको कलर से बताता हूँ। ग्रीन हैमर बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर मेरा बना ग्रीन हैमर, और ये हो गया ग्रीन हैमर। ठीक है, ग्रीन हैमर बन गया। अब ये क्या कहलाएगा बताओ, चलो कमेंट करके जल्दी बताओ। चलो मैं ये बता देता हूँ, ये कहलाया जाएगा भाई हैंगिंग मैन। ठीक है, क्योंकि ये चार्ट के टॉप पर है भाई, ये चार्ट के टॉप पर है, ये हैंगिंग मैन कहलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर कि यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की इसने, उसके बाद एक कैंडल का और कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद इसका जो लो स्वीप हो जाए फिर एंट्री ले सकते हो। एंट्री यहाँ लेना, ठीक है, और एसएल यहाँ रखना, और यहाँ से मार्केट जा सकती है नीचे। अब सुनो मेरी बात, कैंडल स्टिक पैटर्न पे पूरा कहने का मतलब पूरा भरोसा करके ट्रेड मत करना। ठीक है, जब तक आप एसएमसी या लिक्विडिटी को समझ नहीं लेते। ये क्या है? ये बहुत एडवांस चैप्टर है, यानी कि टॉपिक है। ठीक है, फिर कभी इस पर बात करेंगे। यानी कि बात, ये वेपन है मार्केट का, यही तो वेपन है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। ये तो हो गया भाई बेयरिश। अब समझते हैं बुलिश। मार्केट गिर रही है, गिरी। ठीक है, यहाँ पर एक बना भाई रेड हैंगिंग मैन। ये हो गया अपना हैंगिंग मैन भैया। ये हैंगिंग मैन हो गया, यहाँ की इसने लिक्विडिटी ले ली। ठीक है भाई, अब ये क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा भाई हैमर। वो कहलाया जाएगा
हैंगिंग मैन, और ये कहलाया जाएगा हैमर। ठीक है भाई, ये हैमर हो गया। यहाँ से एक कैंडल का कंफर्मेशन करना, वेट करना, ठीक है, इसका जो हाई स्वीप हो जाएगा, उसके बाद भाई आप एंट्री ले सकते हो इजीली। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप ना ही लो एंट्री, लेकिन आप पेपर ट्रेड जरूर कर सकते हो। बस मैं कैंडल स्टिक पैटर्न समझा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं का रोल होता है। बस मैं तो ये कहूंगा कि भाई मत करना जब तक आप एसएमसी को सीख ना लो। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, यस, और इसका अपोजिट होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, अभी इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बनाते हैं, चलो। तो भाई इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर। ठीक है, ये तो हो गया भाई अपना इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और इधर आ गया अपना शूटिंग स्टार। ठीक है, ये आ गया अपना शूटिंग स्टार। क्लियर। चलो भाई ऐसे पढ़ाते हैं। अब भाई ये ओपन कहाँ होता है, क्लोज कहाँ होता है? भाई ये ओपन होता है यहाँ ये ओपन है, मान लो ये $10 पे ओपन हुआ। ठीक है, इसका लो ये था $5, इसने लो मारा, उसके बाद ये वापस यहाँ तक गया, मान लो $30 तक ये गया, उसके बाद वापस सेलर ने तेजी दिखाई और ये क्लोज हो गया भाई लगभग $15 पे। ठीक है, ये तो समझ में आएगा। अब इसका अपोजिट होगा उल्टा बिल्कुल। ठीक है, मान लो ये ओपन हुआ यहाँ, भाई यही ओपन होता है। ठीक है, मान क्या लो। तो भाई $10 पे ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गई प्लस के सिग्नल में, ये यहाँ तक ग्रीन बना, ग्रीन। ठीक है, तो भाई मान लो ये $30 ग्रीन हुआ, फिर वापस सेलर ने यहाँ तेजी दिखाई, वापस नीचे ढकेला, तो भाई अब ये माइनस में जाएगा। यहाँ से ये $5 आया और मान लो इसका जो लो था वो $2। अब ऐसा समझते हैं चार्ट पे। ये हो गया भाई इन्वर्टेड हैमर आपका। और हाँ, मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो की उस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो आता है भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। भाई डोजी बहुत पावरफुल है। तो भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी ये होती है भाई बुलिश साइड पे। अरे ठीक है, ये होती है भाई बुलिश साइड पे। कुछ ऐसा होता है भाई, कुछ ऐसा, बस इतना सा, इतना सा, हाँ इतना सा ही। अब आती है इधर ग्रेवस्टोन डोजी। जो हो गया अपना ग्रेवस्टोन डोजी भाई, ग्रेवस्टोन माने पावर। ठीक है, तो ग्रेवस्टोन डोजी, और ये हो गया ड्रैगन फ्लाई। डोजी। ठीक है, और ये हो गया अपना ग्रेवस्टोन डोजी इधर। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी। अब भाई ये ओपन कहाँ से होती है, और एक चीज और, ये बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, ये ओपन होती है भाई यहाँ ओपन हुई, मान लो $10 पे ओपन हुई और $20 इसकी क्लोजिंग होगी। यानी 20 नहीं $12, लगभग 12 मान लो। ठीक है, तो ये ज्यादा पॉइंट की नहीं आती, लेकिन एक चीज जो बिक होती है ना, ये बहुत लंबी होती है। ये लगभग किसी तो बीटीसी में अगर देखोगे ना, लगभग किसी दिन जिस दिन लिक्विडिटी ज्यादा हो, ये बिक 1000 पॉइंट की भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे पता है। अब इसका लो, ठीक है, जो इसका लो यहाँ पर ओपन हुई, सेलर हावी हुए, नीचे गई। ठीक है, ये कितना हो गया भाई $2 और $2 लगभग $2 मान लो इतना। ठीक है, वापस यहाँ पर बायर थे, बायर ने फिर पुश किया ऊपर तक, पुश करने के बाद $10 वापस इसको लाई, लेकिन फिर ऊपर यहाँ पर सेलर मिले, यहाँ तक मान लो ये तो 15 तक ही, $15 फिर सेलर मिले, सेलर ने फिर नीचे ढकेला, सेलर हार गए और $12 तक बाहर जीत गए। ठीक है, अब ऐसे ही ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट। ठीक है, ओपन हुई यहाँ,
वही $10, ठीक है। और भाई यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ क्लोजिंग होगी $8 पे, ये क्लोजिंग $8 पे होगी, यहाँ 12 होगी कि यहाँ 8 होगी, ठीक है। इसका लो मान लो $5, $5 पे इसका लो है। और भाई ये ऊपर गई, मान लो यहाँ ओपन हुई, यहाँ पर बायर हावी हुए, बायर ने ऊपर पुश किया भाई लगभग $20 तक। फिर यहाँ पर सेलर थे, बायर से ज्यादा मात्रा में सेलर थे, सेलर ने नीचे ढकेला, ठीक है। तो भाई यहाँ तक लगातार भाई ये $5 आई, फिर यहाँ पर थोड़े से बायर और मिले, तो भाई वो बायर यहाँ तक $8 तक ले गए, लेकिन सेलर जीत गए क्योंकि सेलर स्ट्रॉन्ग थे और वो $8 पर क्लोज कर दिया। अब इसे समझते हैं भाई दोनों को, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई हो गया। ठीक है भाई, मान लो मार्केट गिर रही है, ये गिरी 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 गिरी, ठीक है। यहाँ पर बन गया भाई, गिरने पे बन गया, मैंने बताया था ना, गिरने पे बन गया भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो भाई ये बना दिया हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब आप बोलोगे भाई ये तो कलर है, कलर से मैंने क्या बोला, कलर से मैटर मत करना, ये रेड है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यह बहुत पावरफुल साइन होता है क्योंकि भाई इसकी लिक्विडिटी इसने स्वीप की, उसके बाद नीचे की भी लिक्विडिटी इसने स्वीप की, मान लो इतनी भी बड़ी हो सकती है डोजी की विक। डोजी की विक का कोई वो अंदाजा नहीं होता, इसलिए ये पावरफुल होती है। और फिर यहाँ पर एक कंफर्मेशन का वेट करना, उसके बाद अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और भाई यहाँ एसएल रख सकते हो, और यहाँ से मार्केट चांसेस हैं कि ऊपर जाए। लेकिन अब क्या करती है मार्केट वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना मतलब कि इतना पेशेंस करवाती है